आज हम देखेंगे स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, वी नो दैट व्हाट इज स्कैटरिंग। एक्चुअली स्कैटरिंग इज ए defined as a deviation of particles or beam of particles when their original direction they are moving and they are and they interacted with a field of potential or some particles which can interact with them। ठीक है, मोस्टली स्कैटरिंग क्या है अपने आप में कि एक बीम ऑफ पार्टिकल आपकी आ रही है, वो किसी टारगेट से टकराती है या से इंटरेक्शन करती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आपका डेविएशन हो जाता है उसका, उसे हम बोलते हैं आपका स्कैटरिंग। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम्स हमें बेसिकली जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में हम बीम ऑफ पार्टिकल की बात ना करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, या फ्लक्स ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, और जो आपका जो वो है जो आपका जो कहते हैं उनका जो आप उसका जो इंटरेक्शन है वो डिफाइन करता है कि आपका आफ्टर द स्कैटरिंग पार्टिकल का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अगर बेसिकली हम यहाँ पर लेंगे आपका कि हमारा जो पोटेंशियल है या हमारा जो रेंज ऑफ इंटरेक्शन है वो आपका फाइनाइट है। ठीक है, तो पहले हम उसकी कुछ क्लासिकल बातें देख लेते हैं, बाद में हम उनका क्वांटम मैकेनिक्स में उनका हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बीम ऑफ पार्टिकल से है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी फ्लक्स ऑफ पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बात करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कंसिडर करेंगे हम करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, और नॉन रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आपकी इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द इंटरेक्शन वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और कोई आपके नए पार्टिकल वहाँ आपके जनरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आपका उनका जो नंबर है वो आपका कंजर्व रहता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या आपकी एक नॉन रिलेटिविस्टिक इंटरेक्शन है। इट इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, देयर इज और नॉन रिलेटिविस्टिक इलास्टिक स्कैटरिंग। नॉन रिलेटिविस्टिक इलास्टिक स्कैटरिंग जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नॉन रिलेटिविस्टिक इन टर्म्स में कि कोई नया पार्टिकल आपका जनरेट ना हो, पार्टिकल एनर्जी आपकी जो है इतनी ज़्यादा ना हो, उनके मास पार्टिकल एनर्जी के बराबर ना हो। वरना अगर पार्टिकल की जो एनर्जी है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके आपके मास एनर्जी के बराबर हो जाएगी, देन इट कैन क्रिएट न्यू पार्टिकल्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन विल नॉट बी कंजर्व, वो आपको कंजर्व नहीं रहेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक स्कैटरिंग की। पार्टिकल की जो आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो जितनी आपकी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है, वही आपकी स्केलर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब यहाँ पर इस केस में आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं आपका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड बाय सिग्मा थीटा फाई। अब इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे निकलता है इसे हम अभी डिफाइन करेंगे। वैसे बेसिकली होता है कि आपका पर यूनिट एंगल में जो आपका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। हम्म, अब होता क्या है आपका पार्टिकल जो आपके बीम आ रही है और टकरा के आपकी अपने नई डायरेक्शन की ओर चली जा रही है। तो इन दिस केस सपोज यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ फिगर बनाया है मैंने, यहाँ से ए पॉइंट से आपकी बीम आ रही है। ठीक है, वो आपकी इस टारगेट से टकराई और आपकी स्कैटर होकर आपकी बाहर को चली गई। ठीक है, तो आपका जो डी सिग्मा जो है, डी आपका जो सिग्मा है ये आपका सॉलिड एंगल है कि इस सॉलिड एंगल में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आपके स्कैटर हुए। ठीक है, और जो आपका जो सॉलिड एंगल है इट इज डिफाइंड बाई द एरिया ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो आपका एरिया ds एरिया जो है आपका इस टारगेट पे या सेंटर पर जो आपका जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं आपका सॉलिड एंगल। तो इस केस में हम बात करते हैं आपका सॉलिड एंगल की। ds व्हाट इज ds? ds इज द एरिया ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल एट एंगल थीटा। थीटा एंगल पर जो आपका जो स्मॉल एरिया है जिसमें आपके पार्टिकल आपके स्कैटर्ड हुए हैं वो अपॉन आर स्क्वायर, जो है आपकी डिस्टेंस है या जो आपकी जो आपकी रेडियस है उस एरिया की या उस एरिया की जो आपकी डिस्टेंस है सेंटर से। तो d sigma is d omega is defined by ds upon r square। अब होता क्या आपका, थोड़ी देख लीजिए, होता क्या आपका, अब हम यहाँ पे एक नई चीज डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड डी एन थीटा। व्हाट इज डी एन थीटा फाइव? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड यूनिट टाइम एट एन एंगल थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पर जो पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल है जो आपके स्कैटर्ड हुए हैं, दे आर डिफाइंड बाय डी एन थीटा and phi is the azimuthal angle, because in this case if you are consider there is no change in the azimuthal angle of the particles, so आपके जो कहते हैं there is a symmetry in azimuthal angle of the scattering particles, so we can take theta phi as a independent।
ठीक है, और इज कांस्टेंट। और आई नॉट जो है आपका नंबर पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो होता क्या है, आपका पार्टिकल आपके आए, ठीक है, आए यहाँ से टारगेट से टकरा के चले गए। ये, ठीक है? तो आपका जो कहते हैं ये थीटा एंगल पर जो आपको कहते हैं पार्टिकल जो आपके क्या है स्कैटर हुए हैं, वो आपके पर यूनिट टाइम में वो आपको दे आर डिफाइंड बाय डी एन थीटा। ठीक है, होता क्या आपका जितना, और जो आपका जो आई नॉट है, इट इज द इंसिडेंट फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, अब जितने ज्यादा पार्टिकल आपके वहां से आएंगे, उतने ज्यादा पार्टिकल आपके स्कैटर भी होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि नंबर पार्टिकल जो होंगे आपके वो आपको क्या है, अगर आपके ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा पार्टिकल आपको मिलेंगे स्कैटर होने के बाद। अब पार्टिकल अगर आपके कम होंगे तो फिर आपको कम मिलेंगे। तो दिस मीन्स dn थीटा dn theta must be proportional to I naught. ठीक है, what is I naught? It is the number of particles per unit time per unit area. So if we have to remove the proportional constant, we must multiply this by some value or some constant. So this is called dn theta equal to I naught d sigma. This d sigma is called uh, it is the scattering cross section. ठीक है, if sigma is the scattering cross section, then this is defined dn theta equal to I naught। अब हमने क्या इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड में डी ओमेगा से इंटू कर दिया, डी ओमेगा से भाग दे दिया। तो जो आपका जो डी ओमेगा अपॉन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो तो अब हम कहते हैं इसको आई नॉट ओमेगा जो है आपका इसको लेते हैं, तो दिस बिकम सिग्मा थीटा फाइव, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। कुल मिला के आपने यहाँ पे ये देखा, पहले आपका जो पार्टिकल था, ठीक है, आपके नंबर पार्टिकल स्कैटर पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड बाय डीएन थीटा। और डीएन थीटा जो होता है आपका इट इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, कितने पार्टिकल आपके आ रहे हैं। ठीक है, स्कैटरिंग टारगेट की ओर को। और जब हमने पोजिशन कॉन्स्टेंट यहाँ से हटाते हैं तो हमको उसके एक वैल्यू से इंटू करना होता है, दैट इज डी सिग्मा। अब डी सिग्मा जो है इट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, इट मे बी फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा डी एन upon I naught omega d sigma upon d omega, this is defined by as a differential scattering cross section। अब होता क्या है आपका, अब यहाँ पर देखिए आप, अब अगर हम ये देखें कि जो आपके नंबर पार्टिकल है उनका फ्लक्स कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। सो सपोज आई थीटा फाइव, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर एट एन एंगल थीटा एंड फाइव पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितने पार्टिकल आपके क्या हुए स्कैटर्ड हुए हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द नंबर आई थीटा फाइव, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देन डीटा डी अभी आपके पर यूनिट एरिया में आपके नंबर पार्टिकल जो आपके स्कैटर्ड हुए हैं। और जब जो डीएन थीटा होता है, ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट एंगल। सो डीएन थीटा जैसे होता है, इट इज इक्वल टू आई इंटू इट्स एरिया। ठीक है, आई है आपका स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट एरिया, और डीएन थीटा है आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। तो स्कैटर्ड पार्टिकल स्कैटर्ड नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इक्वल टू पर यूनिट एरिया में नंबर पार्टिकल इनटू एरिया। तो ये हो जाएगा आपका आई डीएस, आई इंटू डीएस, आई फाइव इंटू डीएस। तो वी नो दैट डीएस इज द एरिया एंड इट इज डीएस अपॉन आर का डी ओमेगा बराबर होता है। डीएस इक्वल हो जाएगा आपका आर का डी ओमेगा। तो यहाँ पर हमने आर का डी ओमेगा यहाँ पर लिख दिया डीएस की जगह पर, इस एरिया की जगह पर। तो बन जाएगा आपका डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड बाई डी एन अपॉन आई नॉट ओमेगा, ये हमने पहले निकाला हुआ था। तो बन जाएगा आपका दो डी एन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से उठा कर रख देंगे इसमें, यहाँ रख देंगे तो आपको बन जाएगा आई थीटा फाइव डी सिग्मा आर स्क्वायर। अब डी डी ओमेगा से डी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू आई थीटा आर स्क्वायर अपॉन आई नॉट। व्हाट इज आई थीटा फाइव? इट इज द नंबर ऑफ particles scattered per unit area, and this is what is I naught? I naught is the number of incident particles per unit area, ठीक है, into r square. This is the formula for the sigma theta phi. It is called differential scattering cross section.